लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये मुझे फिर भी क्यों नहीं जाने दिया? क्यों? इस बेजान चीज पे क्यों गुस्सा निकाली बेटी? नाना जी, क्या मैं घर इसी बात के लिए आई हूँ कि मुझे बात बात पर टोका जाए? मुझे रोज डे पर कॉलेज क्यों नहीं जाने दिया गया? मैं अपनी जिंदगी जी नहीं सकती। मुझे अपने बारे में भी सोचने का हक नहीं। कैद हो गई हूँ यहाँ पर मैं। बेटी, वैसे तो भगवान ने इस घर को सब कुछ दिया है, धन दौलत मान मर्यादा, मगर असलियत में देखे ना तो ये घर बिल्कुल गरीब है, बल्कि उससे भी बदतर है। ये शान, ये शौकत, ये दिखावा सब ऊपरी है। अंदर झांक के देखो, सन्नाटा है, खामोशी है। हाँ, मगर तू चाहे तो इस घर को वरदान दे सकती है, प्यार का सौगात दे सकती है। मैं? हाँ, तू उसे चाहती है ना? देख बेटी, अपने इस बूढ़े नाना की एक बात याद रखना। प्यार करना एक बात है, प्यार को पाना दूसरी बात है। और जो प्यार पाना चाहते हैं वो आंसू बहाना भी नहीं जानते। सारी दुनिया से लड़ने की ताकत है? लड़ सकेगी तो तेरे पहुंच इकाई क्यों रखी है? निकाल इसको, निकाल। इसलिए तो तुम्हारी बातें नहीं सुनता हूँ। सुनोगे भी क्यों? पंख जो लग गए हैं, घर में पैर टिकते नहीं। शाम को घर जल्दी आना। ओके मॉम, यू आर द बेस्ट। जल्दी आना। अच्छा माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। बाय। योगी, पापा, पापा, पापा। एक मिनट, पहले ये बताओ, ये योगी कौन है? जरा हमें भी तो पता चले। योगी? हाँ? मतलब योग, यानी योगा। मेरा मतलब है कि योगी कोई लड़का नहीं है। नहीं नहीं, वो मैं योगा करती हूँ ना। हाँ? वो वही। ठीक है, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन लड़के का नाम योगी होगा ना तो बता देना, ओके? चलो बैठो। पहले आप बताइए, इतने दिनों टूर पे रह के अचानक बिना खबर किए? सरप्राइज डार्लिंग, सरप्राइज। क्या हुआ पापा? हिंदुस्तानी जमीन पर सोने वाली कमर को यूरोप के डनलप ने। बहाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। यूरोप आप खुद जाते हैं बिजनेस के लिए। जब दिल्ली में थे तो बहाना बना के बॉम्बे ले आए कि साथ रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तो I'm 100% श्योर कि आपको मुझसे ज्यादा अपना काम प्यारा है। अरे बेटी, तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए जान छोड़ दे, काम क्या चीज है। लेकिन जिंदगी में कई काम अधूरे रह जाते हैं। कई इंसान वक्त के साथ उन्हें भुला भी देते हैं। मैंने उस काम को मकसद समझा है, जिंदगी की मंजिल समझा है। खैर छोड़ो, आओ मेरे साथ। देखो, मैं तुम्हारे लिए पूरा यूरोप लेकर आया हूँ। ये देखो। ओहो, यूरोप मैं बाद में देखूंगी। पहले अपने पापा को अपने हाथों से गर्मा गर्म हिंदुस्तानी खाना खिलाऊंगी। ओह माय लॉलीपॉप, चॉकलेट, माय बर्फी, माय लड्डू, माय फालूदा, माय आइसक्रीम, आई लव यू माय पापा। मैडम, मुझे और मेरे साथियों को आपसे मिलकर और आपका कारोबार देखकर बहुत खुशी हुआ। हम अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको देता है। माय ऑनर्ड गेस्ट, मैं अपनी तरफ से, अपनी चेयरपर्सन इंदु की तरफ से और सारे शेयर होल्डर्स की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जल्दी करो, टेम्पो में लोड करो। हर रोज काम बढ़ते जा रहा है। जोशी साहब, हमारी मांगे पूरी करवाइए, वरना। मैं मैनेजमेंट से बात करने जा रहा हूँ, जरा हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल। राम सिंह, जरा सुनो तो। काम बंद कर दो। राम सिंह जरा सोचो, नुकसान किसका होगा? मालिकों का होगा। तुम्हारा भी तो होगा।
अरे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो लोग बड़े लोग हैं, बड़ी बातें। तुम लोग भूखे मरोगे, अपने बाल बच्चों को भी भूखा हम मारोगे। कुछ नहीं जानते। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी। गुड आफ्टरनून मैडम। यस, मैडम, कंपनी को मिले एक्सपोर्ट ऑर्डर की वजह से वर्करों में बहुत बेचैनी है। मुझे डर है कि वो अपनी डिमांड पूरी करवाए बिना काम करने को राजी नहीं है, क्योंकि उनके बरसों का इंक्रीमेंट रुका पड़ा है और कंपनी की आमदनी पर उनको बोनस नहीं दिया जाता, जो कि उनका कानूनन हक है। मिस्टर जोशी, हमने आपको नौकरी पर इसलिए रखा है ताकि आप वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच रिश्ता बरकरार रखें। लेकिन आप एक बार उनके साथ बैठ के बात तो करके देखिए। मिस्टर जोशी, आपने शायद मेरे बैठने की जगह नहीं देखी। जहां मैं बैठती हूँ उसके सामने किसी और के बैठने की जगह नहीं होती। मैडम, लेकिन उनकी मांगे जायज हैं। हमें समझाने की कोशिश मत कीजिए। मिस्टर जोशी, मैं कह रही हूँ कि इस फसाद की जड़ आप हैं और आप मुझे ये समझाना चाहते हैं कि मैनेजमेंट के एटीट्यूड की वजह से वर्कर्स नाखुश हैं। मेरा ये मतलब नहीं है। आपका यही मतलब है। मैडम, ये सरासर इल्जाम है। मैनेजमेंट आपके काम से नाखुश है, इसी वजह से मैनेजमेंट को आपके काम की जरूरत नहीं है। यू आर डिसमिस मिस्टर जोशी। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आज बहुत देर कर दी, फैक्ट्री में ज्यादा काम था। गुड इवनिंग पापा। हेलो बेटे, रहने दो बेटे, इसे कहीं अंदर रख दो, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या हुआ पापा? मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूं। कोई वजह? वजह क्या होती है? क्या संबंध होता है नौकर और मालिक का? अरे मालिक जब चाहे ठोकर मार के निकाल सकता है नौकर को। लेकिन हुआ क्या है? मुझ पे शक किया जा रहा है कि मैं मजदूरों की तरफदारी करता हूं, मैनेजमेंट का दुश्मन हूं। चलो ठीक है, मुझसे जितना बन पाया इस जिंदगी से निभा कर ली मैंने। अब मैं भी जरा आराम करके देख लूं, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करूं। मिसेस जोशी, तुम भी अब घड़ी देखना छोड़ दो। चेयरपर्सन, शेयर होल्डर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इमरजेंसी मीटिंग सूरत हाल को देखते हुए बुलाई गई है। मजदूर अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और खुशकिस्मती से अपनी कंपनी को बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। अगर हम अपना टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये सुनहरी मौका हम अपने हाथ से खो देंगे। इसलिए इन हालात में यह हड़ताल हर हाल में खत्म होनी चाहिए। क्योंकि हमारा चेयरपर्सन अपना रवैया बदलने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि हम अपना चेयरपर्सन बदले। यह फैसला सारे मेंबरों ने सोच समझकर किया है। मुझे इस बात का दुख भी है, लेकिन कंपनी के फायदे के लिए हम अपना नया चेयरपर्सन चुनते हैं और वो है मिस्टर अजय मल्होत्रा।
प्लीज मिस्टर मल्होत्रा, आप आइए और अपना काम संभालिए। प्लीज इंदु देवी, हमारे नए चेयरपर्सन को जगा दीजिए। इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक आदमी जो कुछ साल पहले इस कंपनी में मामूली सा मजदूर था, आज उसे चेयरपर्सन बनाया जा रहा है। आप लोगों का स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है, छी, बड़े शर्म की बात है। बड़े शर्म की बात नहीं सुचित्रा देवी, बल्कि बड़े गौरव की बात है। मेरा चेयरपर्सन बनना यह साबित करता है कि एक मामूली वर्कर जी जान से मेहनत मजदूरी करे तो इस कंपनी का चेयरपर्सन बन सकता है। यह इस कंपनी का बड़प्पन है जिसका क्रेडिट जाता है आप सबको। चलो बेबी, इन्हें मुबारक हो इनका नया चेयरपर्सन। हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। कम ऑन। बस यही कमी बाकी रह गई थी, वो फैक्ट्री का मैनेजिंग डायरेक्टर बनकर सारी फैक्ट्री को हथियाना चाहता है। शुरू से उसकी यही इच्छा थी। कौन? किसकी बात कर रही हो? वही श्रीमान आ गया है वापस। हमारे नए चेयरमैन मिस्टर मल्होत्रा जी का कहना है कि फैक्ट्री के फैसले में, फैक्ट्री के कामकाज में और मुनाफे में अगर मजदूरों का हक होगा तो वो कभी हड़ताल नहीं करेंगे। इसलिए मल्होत्रा जी ने अपने सारे शेयर आप मजदूर भाइयों के नाम कर दिए हैं। मल्होत्रा जी, भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं आप में से एक हूं। कुछ साल पहले मैं आप लोगों के दरमियान था, इसी तरह अपने हक, अपने अधिकार के लिए नारे लगाता हुआ। इसलिए मैंने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि अपने ऊपर एक एहसान किया है। आज मैं वापस आ गया हूं आप लोगों के बीच, अपने मजदूर भाइयों के बीच। बस यही मेरी खुशी है, यही मेरी जीत है। मल्होत्रा साहब जिंदाबाद, 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 मल्होत्रा। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ऊंचे विचार हैं आपके। थैंक यू मैम। सर, ये मेरा बेटा योगी है। योगी? ये नाम कुछ जाना पहचाना सा लगता है।